अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्लोबलाइजेशन पे। आज हम इस छोटे से लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। टाइम वेस्ट किए बिना ही हम इस छोटे से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लोज। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बुनियादी डील करता है किसके साथ, फ्लोज के साथ। या मैं आपको समझाने के लिए ये कहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन में एक चीज होता है, उस चीज का नाम फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। उस चीज का नाम फ्लोज होता है। ये फ्लो मीन्स क्या होता है? फ्लो मीन्स किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, पॉइंट ए, यहाँ पर मैं पॉइंट बी बनाऊंगा। पॉइंट ए से मैं क्या करता हूँ, किसी चीज को उठाता हूँ और कहाँ पे लेता हूँ या कहाँ पे लाता हूँ, पॉइंट बी तक। इस पॉइंट ए पे जो मैंने चीज लिया था वो मैंने कहाँ शिफ्ट किया, पॉइंट बी से, या सॉरी पॉइंट बी तक। इस चीज का अब क्या हुआ, फ्लो। फ्लो मीन्स कि ये वन प्लेस से कहाँ पे आ गया, अनदर प्लेस। इसी प्रोसेस को, इसी कंसेप्ट को हम फ्लो कहते हैं। ओके, और यही फ्लो किस में होता है, ग्लोबलाइजेशन में। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने जो पहली एग्जांपल आपके लिए मेंशन की है वो है फ्लो ऑफ आइडिया। क्या है? फ्लो ऑफ आइडिया। सिंपली ग्लोबलाइजेशन में फ्लो ऑफ आइडियाज होते हैं। आइडियाज फ्लो होते हैं। फ्लो मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। आपके लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्या होता है? पहला, आइडियाज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। सिंपली आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये किस में होता है? ये होता है ग्लोबलाइजेशन में। अब सेकंड वन जो मैंने एग्जांपल लिए आपके लिए वो है फ्लो ऑफ कमोडिटीज। फ्लो ऑफ कमोडिटीज। अब ग्लोबलाइजेशन में आइडियाज ही नहीं फ्लो होते हैं, अब क्या होते हैं, फ्लो कमोडिटीज भी होता है। फ्लो ऑफ आइडिया भी होता है, कमोडिटीज भी होती है। अब ये कमोडिटीज होती क्या है? कमोडिटीज मीन्स अशिया। अशिया, अशिया मीन्स चीजें। अब कोई भी चीजें हो उनको भी क्या किया जाता है, कमोडिटीज भी ट्रेडेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। एग्जांपल, यहां पर मैंने एक कंट्री को बनाई, दूसरी कंट्री इधर है। फॉर एग्जांपल ये रहा इनका बॉर्डर। फॉर एग्जांपल कंट्री ए से मैं क्या करता हूं, कमोडिटीज को लेता हूं और कहां पहुंचाता हूं, कंट्री बी को। अब यहां पर ये जो कमोडिटीज है इनको भी अब मैंने क्या किया, फ्लो किया एक जगह से दूसरी जगह। सिंपली अब ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ कमोडिटीज, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ आइडिया। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ पीपल। अब फ्लो ऑफ पीपल भी होता है किस में, ग्लोबलाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल इस मुल्क से मैं दूसरे मुल्क में जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, चाइना, एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब पाकिस्तान से मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, चाइना जाता हूं। क्यों? क्या करने के लिए? फॉर इन सर्च ऑफ ट्रेड या पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइवलीहुड। ओके, सिंपली क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में फ्लो ऑफ आइडिया होता है, फ्लो ऑफ कमोडिटीज होती है, फ्लो ऑफ पीपल होता है। ओके, और लास्ट वन जो मैंने लिखा है आपके लिए वो है फ्लो ऑफ कैपिटल। अब इस ग्लोबलाइजेशन में, अब इस ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, कैपिटल भी फ्लो होती है। कैपिटल भी फ्लो, कैपिटल मीन्स मनी। कैपिटल फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मनी। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कैपिटल फ्लो मीन्स कि फ्लो किसको होता है, सॉरी फ्लो किसका होता है, मनी का होता है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या करता हूं, ये एक कंट्री यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये आप यहाँ पर रशिया मान लीजिए, ये यहाँ पर इंडिया मान लीजिए। रशिया क्या करता है, रशिया यहाँ पर कुछ पैसे इस इंडिया में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। ओके, इन्वेस्टमेंट करता है कुछ पैसों को और ट्रेड करता है।
और ट्रेड को क्या लगता है, ट्रेड को भी मनी लगती है। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कहूँगा कि कैपिटल फ्लो भी होता है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो सिंपली आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूँगा, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कमोडिटीज, फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ कैपिटल। अब ये आइडियाज कैसे फ्लो होते हैं, कमोडिटीज कैसी फ्लो होती है, पीपल कैसे फ्लो होते हैं, या कैपिटल कैसे फ्लो होती है, मैंने आपको ये समझाया। ओके, तभी तो हम इस सारे चीजों को क्या कहते हैं। सो ये सारे चीज किस में होते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन में होती है। तभी हम ग्लोबलाइजेशन को क्या क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मीन्स इसमें क्या होता है, जो ग्लोबलाइजेशन होती है ये एक मल्टी डायमेंशनल, ये आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है एग्जाम में कि ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मीन्स यहाँ पर फ्लो होता है पीपल का भी, यहाँ पर मनी का भी फ्लो होता है। ओके, और यहाँ पर आइडियाज का भी फ्लो होता है। ओके, और कमोडिटीज भी यहाँ पर फ्लो होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तभी हम इस ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। मल्टी मीन्स जो ग्लोबलाइजेशन है इसको डिफरेंट डायमेंशन है, पीपल फ्लो होता है, मनी भी फ्लो होती है, आइडियाज और कमोडिटीज। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। और ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। अब इसी ग्लोबलाइजेशन से क्या होती है, इसी ग्लोबलाइजेशन से होती क्या है वर्ल्ड में, वर्ल्ड एक इंटीग्रेट होता है, लेकिन किस में होता है, इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेट होता है। ओके, जो वर्ल्ड है ये नजदीक आता है किस में, इकोनॉमिक में। ओके, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ये एक इंटीग्रेशन करता है किसकी, इकोनॉमिक की, और किस में, वर्ल्ड में। ओके, आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। सो एट लास्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।